सो हे गाइस दिस आर्यन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ एजुकेशन लोन के बारे में। जितने भी डाउट्स है एजुकेशन लोन से रिलेटेड वो सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। बेसिकली मैं इस वीडियो में तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एजुकेशन लोन के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट। एंड सेकंड में आपका आता है कि आपको ये लोन कब और कहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट में आता है वो है आपको ये लोन कब देना है, मतलब मोनिटोरियम पीरियड, ये सब जो होती है ना हैवी हैवी टर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। ओके, इस वीडियो को पूरा ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही जानकारी के लिए, ठीक है। और जैक दिल्ली काउंसिलिंग से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको इस चैनल पे देता रहूंगा। फर्स्ट हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इमेज, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। मतलब पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अलग होते हैं और जो स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट है वो अलग होते हैं। पहले जो मैं आपको स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट में पहले नंबर पे जो है वो है 3 पासपोर्ट साइज फोटो। आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले आनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपकी 10th और जो 12th की मार्कशीट है ना वो ले लेना, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपका कंफर्म एडमिशन लेटर। अब बच्चों को डाउट होगा कि कंफर्म एडमिशन लेटर कहाँ से मिलेगा आपको। जैसे ये सारे जो है ना राउंड जैक डेलीगेट्स ये सब जैसे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको कंफर्म एडमिशन लेटर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे स्पॉट राउंड है 1 से 4 नवंबर तक, तो इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएंगे तो जो है ना आपको फाइनल एडमिशन लेटर आप ही की जैक दिल्ली के पोर्टल पे मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। कंफर्म एडमिशन लेटर यहाँ से डाउनलोड करें तो वहां से आप अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल एडमिशन लेटर के बेसिस पे लोन आपको नहीं मिल सकता। मैंने बैंक में गया था, मैंने उनसे पूछा था, प्रोविजन एडमिशन लेटर के बेसिस पे वो लोन आपको नहीं देंगे। आपको उन्होंने मतलब कंफर्म एडमिशन लेटर के बेसिस पे ही आपको वो लोन देंगे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपका शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे कि आपको अगर कोई लैपटॉप लेना है तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्जेस है तो वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने जो 95,000 की पेमेंट करी है वो भी जो है इसमें हम वापस ले सकते हैं, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करा सकते हैं। तो जो है आपकी 95,000 की पेमेंट वो आपको वापस भी आ सकती है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या प्रोसीजर है और क्या रहेंगे, मतलब कैसे पैसे वापस आएंगे। 95,000 जो आपने ये काउंसलिंग के वक्त पे करे थे ये कैसे वापस आएंगे, ठीक है। इस नंबर पे जो आपका प्रूफ में होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड, मतलब आपको दोनों चाहिए, ठीक है। मतलब आधार कार्ड भी चाहिए आपको और जो है आपका वो पैन कार्ड भी चाहिए। अब कुछ बच्चे जो है 17 साल के हैं तो उनका पैन कार्ड नहीं बना होगा आई थिंक, है ना। लेकिन पैन कार्ड बनता है 17 साल के बच्चों का भी, उनका लेकिन माइनर का पैन कार्ड बनेगा। आपको जो है ना माइनर का अपना पैन कार्ड बनवा लेना, उससे जो है चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, ठीक है। और जो 7 नंबर पे डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ गैप। मतलब आपने अगर आपने ड्रॉप लिया है तो जो उसका जो है आपको प्रूफ चाहिए, मतलब कुछ चाहिए होगा, वो एफिडेविट बनता है उसका कि आपने ये गैप करा है, अपने इन बीचों में कोई कांड वांड नहीं करे हैं और ये सब आपने पढ़ाई करी है 1 साल अच्छे से, ये सब पूरा लिखा होता है, वो एफिडेविट बनता है आपका, ठीक है। वो बनवाना है आपको कि वो नोटरी में बनता है, मेरे ख्याल से 100 रुपये की नोटरी में बनता है या किसी भी, तो आप पता कर लेना, वो बन जाएगा आपका, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो अकाउंट है ना वो उसी बैंक में खुला होना चाहिए जिसमें आप लोन लेने जा रहे हैं। जैसे कि अब मैंने आपको जो ये जो स्लिप दिखाई है ये जो है DTU की जो SBI बैंक है ना उसकी स्लिप है। तो मतलब अगर कोई वहां से लोन ले रहा है तो उसका जो अकाउंट है वो SBI में खुला होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट है ये सब होते हैं खत्म। अब मैं आपको पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी, ठीक है। उनकी भी 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, उनका जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है ना 12 मंथ का, मतलब कोई भी बैंक आप ले सकते हैं, यानी कि अगर आपने SBI में अप्लाई करा तो SBI का ही आपके पास, मतलब पेरेंट्स के पास जो भी एक्टिव बैंक अकाउंट है ना उसका 12 मंथ की स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। और थर्ड नंबर पे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड पेरेंट्स का, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे रेजिडेंस प्रूफ में आप वो अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट जिसपे बहुत बच्चों को डाउट है, इनकम प्रूफ में अब अगर आपके जो पेरेंट्स है ना वो अगर कहीं भी मतलब जॉब करते हैं तो उनको मतलब सैलरी मिलती होगी, ठीक है। तो वहां से उनको वो सैलरी की स्लिप लानी है, ठीक है।
सैलरी की स्लिप लानी है, आईटीआर होना चाहिए उनका 2 मंथ का। अभी आईटीआर क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है। या आप किसी भी सीए के पास जाएंगे ना तो वो आपको अच्छे से नॉलेज दे देंगे, ठीक है। आपको बस उनको बोलना है ना कि हमें हमारा आईटीआर बना दो। वो सिर्फ ना आपका जो है आपके पेरेंट्स का जो है ना वो पैन कार्ड लेंगे और बैंक बैंक की स्टेटमेंट मांगेंगे जिसके भी आपको आईटीआर भरना है। तो वो जो आईटीआर भर के आपको आपके जो पेरेंट्स का ना वो आपका आईटीआर बना देंगे। सो कोई टेंशन की बात नहीं, कहीं भी सीए आपको मिले ना तो आप उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में अगर काम करते तो वहाँ का जो भी है प्रोसीजर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई नॉन सैलरीड इंसान है, मतलब जैसे कोई आपके पेरेंट्स अगर बिजनेसमैन है तो उनका जो है कम से कम लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर होना चाहिए, ठीक है। जो कि कम से कम 20 पेजेस में आएगा और जिसमें कि सब उनके सब इनकम का वो होगा, हिसाब होगा और बैलेंस शीट होगी, मतलब और बिजनेस का जो है वो प्रूफ होगा, ठीक है उनके। ये सब अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है। और जो 6 नंबर पे है, 6 नंबर मतलब एसेट या लाइबिलिटी का, मतलब उनको कोई प्रूफ चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास कोई कार है 10 लाख की, तो वो क्या कहते हैं उसका ना प्रूफ मांगेंगे कि आपके पास क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है, ठीक है। एसेट मतलब समझ लो ना कि मतलब अगर आप वो लोन देने के मतलब काबिल नहीं होते, मतलब आप नहीं उसको चुका पाते, तो आपके पास ऐसी क्या चीज़ है कि आप उसके बदले आप वो दे सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना एसेट का मतलब, हाँ। और 7th नंबर पे एफिडेविट बनवाना है आपको एक, ठीक है। ये नीचे देख आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मतलब एफिडेविट में जो भी स्क्रीन में लिखा हुआ है ना ये सब आपको लिखा होना चाहिए एफिडेविट में। मतलब इंपॉर्टेंट बात ये लिखिए कि आपने कहीं से भी एजुकेशन लोन नहीं लिया है, कहीं भी मतलब बाहर से, जैसे कि आप जिस बैंक से ले रहे हैं आपने सिर्फ उसी बैंक से एजुकेशन लोन लिया है और किसी थर्ड पार्टी से आपने कोई लोन नहीं लिया एजुकेशन से, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, ये इसी का एफिडेविट बनवाना है। 100 रुपये की या 100 या 200 रुपये की नोटरी पे बनता है ये, ठीक है। सो मैं आपको दूसरे समझाता हूँ कि आपको ये कब लेना है एजुकेशन लोन, कब ले सकते हैं। सो आप किसी भी ईयर में ले सकते हैं लोन, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर के लिए ले सकते हो, सेकंड में जा रहे हो तो सेकंड में ले सकते हो। सेकंड में तो चलो आसान है, मैं फर्स्ट में बताता हूँ फर्स्ट में आपको कब लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपका जो अभी जैसे ये सब काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, अभी तो आप नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो जो है ना कॉलेज वाले क्या कहते हैं आपको बोलेंगे कि आपको फीस देनी है, जो रिमेनिंग फीस है। जैसे आपने 95,000 की पेमेंट करी है एंड जो जो आप उस साल की जो रिमेनिंग फीस बची, जैसे डीटीयू में 1,24,000 जो है रिमेनिंग फीस है, वो जो आपको जो पे करनी है, वो पे करने के लिए अगर आप एजुकेशन लोन से पे करना चाहते हो ना तो आपको उसी वक्त एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास कंफर्म्ड एडमिशन लेटर होना चाहिए जो कि इस डॉक्यूमेंट में भी है स्टूडेंट के, ठीक है। वो आपके पास पक्का होना चाहिए, तभी आपको वो जो है लोन मिल जाएगा। और आपको वो उसी वक्त अप्लाई करना पड़ेगा जैसे ही मतलब ये सारे जो काउंसलिंग खत्म हो जाएंगे ना तो अभी अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपको हो जाएगा। बच्चों को मतलब डाउट होता है ना कि ये सब लोन का मतलब क्या चक्कर है, क्या कब देना होता है, मोनिटोरियम पीरियड क्या होता है, मतलब ये जैसे कि आपने अब लोन अपना करा लिया, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है ना आपका उसी दिन से लागू हो जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ नहीं देना। ये इंटरेस्ट जब आपके जो 4 साल जब बीत जाएंगे प्लस 1 साल वो आपको और देते हैं, ठीक है। मान लो कि किसी की प्लेसमेंट नहीं लगी तो उसको 1 साल और देते हैं, मतलब 5 साल बाद जो है आपको जो इसके इंटरेस्ट के साथ इसकी पेमेंट करनी है लोन की, ठीक है। ये अभी से आपको पे नहीं करना, अभी आपको ये लोन दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो 4 साल बाद जब प्लेसमेंट लग जाएगी तब आप इसको पे कर सकते हो। आपको बीच में परेशान नहीं करेंगे कि आप अभी भर सकते हो। लेकिन अगर आप भर सकते हो बीच में तो आपको जो है ये 1-2% की सब्सिडी भी देते हैं, ठीक है। आपको फायदा होएगा अगर आप बीच में भरोगे। लेकिन आपकी मर्जी है, आप बाद में भी भर सकते हो। आपको 5 साल का कम से कम समय देंगे, 5 साल का, 4 साल और प्लस 1 साल और देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। आप कम से कम 30 लाख तक का लोन ले सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हो ना तो आपको कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो ये आपके लिए कुछ कुछ कोलेटरल लगते हैं। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी रखते हैं ये। जैसे कि आपके वो क्या कहते हैं गाड़ी के पेपर हो गए वो रख लेंगे, ठीक है। या तो अगर आपके जो मकान के पेपर होते हैं वो भी ये रख सकते हैं, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो तो ये कोलेटरल लेंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, ये जैसे स्क्रीन में दिखा रहे हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। वैसे मैक्सिमम आप 30 लाख तक का लोन ले सकते हो। अगर आप जैसे बिट्स या जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप उसके लिए ले सकते हो लोन, ठीक है। लेकिन लोन ऐसे कॉलेज के लिए मत लेना जो कि वर्थित ना हो। जैसे कि कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसके लिए लोन मत लेना। जहाँ पे आपको लगे कि आपको जो आरओआई है, मतलब यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ जो आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ के लिए लोन ले सकते हो, ठीक है।
सो इन सब बातों का ध्यान रखना। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं सारे जो बच्चे हैं ना, उन सब बच्चों के मैं डाउट के जवाब देता हूँ, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिना सब्सक्राइब करे तुम चैनल को चले आते हो यार। सो प्लीज़ ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम भी ग्रो हो यार।